पब्लिक दिलासा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को कंवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि हमेशा आप अपनी जागरूक कड़ी के तहत शहर के किसी न किसी प्रमुख अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उसी कड़ी के तहत आज हमारी टीम पहुंची है ईएमसी हॉस्पिटल। यहाँ पे हम आज आपकी बात करवाएंगे ट्रॉमा स्पेशलिस्ट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर कैप्टन अमिताश आरएल जी से, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उन्होंने सेना के साथ साथ कई जगह अपनी सेवाएं जो हैं वो अपनी कार्यरत के दौरान की हैं। तो आज अब जब भी उन्होंने यहाँ पे नई ज्वाइनिंग की है, सेना में सेवाओं के साथ साथ उन्होंने कई जगह अपनी सेवाएं दी हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ ईएमसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से उनकी एक ब्रीफ जानकारी लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को। दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से कैसे, तो प्लीज़ सर थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सबको नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर कैप्टन अमिताश। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर्नाटका से किया है। मैं एक्चुअली कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और मैं फ़ौज में कुछ साल काम करके अभी वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है और अभी ईएमसी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। मैं ट्रॉमा स्पेशलिस्ट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और यहाँ पे अभी ज्वाइन किया है ईएमसी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में जानकारी दी। डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों के काफ़ी सवाल जो है हमारे पास आते रहते हैं कि दर्शक कई कुछ जानना चाहते हैं कि अगर हम डॉक्टर साहब से मीटिंग करें तो उस सवालों के बारे में पूछें। तो एक डॉक्टर साहब, किसी ने मेरे को एक सवाल भेजा था कि एक लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि हम दूध पी लेते हैं, दूध जो है वो विटामिन डी का और कैल्शियम का सफिशिएंट सोर्स है, उससे जो है वो हड्डियां कमज़ोर नहीं होती हैं जो दूध पीते हैं। तो आप डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि ये वाकई में एक मिथ है या वाकई में सच है? देखिए, इस सवाल में ट्रिकी है क्योंकि दूध बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अच्छी बात है कि पंजाब के लोग रोज़ दूध पीते हैं सुबह शाम, वो बहुत अच्छी बात है। बट क्या होता है ना, कैल्शियम जो बॉडी के लिए चाहिए वो 1 ग्राम होता है पर डे और विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होता है हफ्ते में। कभी कभार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम दूध ले रहे हैं और हमें सफिशिएंटली मिल रहा है, बट एज के अकॉर्डिंगली जब एज बढ़ता जाएगा तो बॉडी की कैल्शियम की जो नेसेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूध पीने से हमें डिफिशियंसी नहीं रहेगी, हाँ डेफिनेटली इट विल हेल्प, बट उसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। लोग दवाइयाँ नहीं लेते कैल्शियम और विटामिन D3 की, वो गलत है। क्योंकि 45 प्लस टू 50 प्लस जो भी हैं, जो भी लोग हैं, कैल्शियम सिट्रेट वो उसको लेना ही चाहिए। वो लेने से बहुत फ़ायदा रहेगा बिकॉज हड्डी स्ट्रांग रहेगी। जेनेटिकली पंजाबियों की हड्डी बहुत स्ट्रांग है, मैंने देखा है और नोटिस भी किया है। दैट्स वेरी गुड। बट इसका मतलब ये नहीं कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जो बोलते हैं हम, एज के कारण हड्डी कमजोरी की वजह से टूट भी जाती है, तो इसको अगर हमें अवॉइड करना है तो सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी लोगों के लिए दी। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमें और आया था लोगों की तरफ से, वो ये था कि घुटने घिस जाते हैं। घुटने घिस जाने की प्रॉब्लम क्या होती है, उस समस्या के ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज़। तो ये सबसे ऑर्थोपेडिक्स बोले तो अभी ट्रेंड हो गया है कि फर्स्ट चीज़ हमें याद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज रिलेटेड हम बोलते हैं घुटने घिसन हो जाता है। दो हड्डी ऐसे होती है, दो हड्डी के बीच में गैप होती है। अब डॉक्टर को आप एक्सरे करवाओगे, आप बोलेंगे आपके घुटने में गैप कम हो गई है और घिसन स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो घिसन स्टार्ट हो गई है मतलब ये जो दोनों हड्डी होती है वो घिसने की वजह से, ये फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या होता है, नर्व एंडिंग्स जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और आपको पेन करना शुरू होता है। जब ईच स्टेप लेते हो तो ऐसे घुटने घिसने की वजह से दर्द होता है। तो यूजुअली 45 से शुरू हो जाता है, 45 से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए हम 45 to 50 अवॉइड करना चाहिए टोटल नी रिप्लेसमेंट, बिकॉज क्योंकि ये बहुत यंग एज है, इसमें हमें पूरा टोटल घुटने बदलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और वो केस टू केस डिपेंड होता है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल, जनरल रूल बता रहा हूँ। और जब घुटने, इसलिए क्या करना रहता है, सप्लीमेंट्स लेना रहता है, एक्सरसाइज करना रहता है। घुटने का एक्सरसाइज आप रेगुलरली, अगर घुटने का एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से करोगे
तो ये पेन काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, घुटने में इंजेक्शंस भी देते हैं, उससे थोड़ा पेन कम हो जाता है। तो ये सब टेम्पररी रिलीफ है और वो उससे हमें फ़ायदा भी होता है। बट जो 50 to 60 प्लस होते हैं, जिनका पूरा घिसन हो गया रहता है, मतलब आप कॉमन मैन को देख लो, वो पूरा दिन मेहनत करता है, पूरा पूरा घिस जाता है, मतलब पूरा, तब बदलना पड़ता है उसको। हम उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर का हिस्सा निकाल के, नीचे का हिस्सा भी निकाल के, दोनों तरफ से इम्प्लांट डाल के, मेटल का इम्प्लांट डाल देते हैं, बीच में स्पेसर डाल देते हैं और सारा चीज़ कर सकते हैं। और ये भी मिथ है कि लोगों को डरते हैं, लोग बहुत डरते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट इज़ अ सेफ प्रोसीजर। मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ जनता को कि बहुत सेफ प्रोसीजर है। क्या एक घुटना 20 मिनट और दूसरा घुटना और 20 मिनट, बस। मतलब मान लो 1 घंटे का प्रोसीजर है, एक लेकिन घंटे दोनों का। घुटने, मतलब जो बंदा ऐसे टेढ़े मेढ़े दिन भर चलता रहता है और उसको पहले दिन ऑपरेशन हो जाएगा, अगला दिन खड़े करेंगे, दूसरा दिन चलाएंगे। मतलब एक मतलब घंटे, सिर्फ एक घंटे की प्रोसीजर के लिए वो सारी दोनों- उम्र लोग कितनी परेशान होते हाँ। रहते हैं। इससे अच्छा है कि समय रहते अगर उनको ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो सर्जरी करवा के, घुटने रिप्लेस करवा के अच्छे से अपनी लाइफ चलें, अच्छे से जिएं। जैसे अगर आप अब्रॉड के लोगों को देखोगे जी क्योंकि जो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडियंस की देखते हैं कम है, जी क्योंकि हम डाइट प्लान नहीं करते प्रॉपरली, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपने आप को कहीं पे हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे। जी अब्रॉड में देखिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90-95 है, उनका हिप रिप्लेस हो जाता है, घुटना रिप्लेस हो जाता है, फिर भी वो भागते हैं, फिर जॉगिंग करते हैं, मतलब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाता है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो एज्ड है उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ जिनका नहीं है वो सर्जरी ज़रूर करवाए, जिनको हो पाएगा, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी हमें पॉइंट में रखना रहता है। पॉइंट में रखना रहता है। हाँ, तो अफोर्डेबिलिटी अगर दे कैन ऑफर इट, डेफिनेटली दे कैन गेट रिप्लेसमेंट डन। डरने वाली बात नहीं है, अच्छी जगह पे कराओगे बिना इन्फेक्शन। हाँ, ये एक बात है, सोचते हैं कि घुटने बदल दिए हम, इन्फेक्शन की चांसेस रहती है, ऐसा नहीं है। अच्छी जगह पे अच्छे डॉक्टर्स के साथ करवाओगे तो इन्फेक्शन रेट कम होती है, आपकी रिकवरी रेट 15 दिन में आप एकदम चलना शुरू पाओगे। और ऐसा नहीं कि दोनों घुटने एक ही साथ बदलना है, एक बदलवा दो, फिर बाद में आप दूसरा भी थोड़े दिन बदलवा का सकते गैप हो। डाल के वो भी आप चेंज करवा सकते हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने घुटनों के संबंधित बड़ी अच्छी जानकारी दी है। दर्शकों का ये सवाल हमें काफ़ी देर से आ रहा था। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी के बारे में। जैसे कि आप ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हो, तो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट होने के नाते क्या यहाँ ईएमसी की छत के नीचे हमें सारी वो फैसिलिटीज़ ट्रॉमा केयर की मिल पा रही हैं? उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। जैसे मान लो अभी आरटीएस बहुत ज़्यादा हो गया है, खास करके कोविड अभी खुल गया, ट्रैफिक बढ़ गया, फिर रोग, स्पेशली बाइक एक्सीडेंट्स मैंने बहुत सीवियर देखे हैं, बहुत गंदी तरीके से आते हैं। घुटने पे लग जाती है, पैर पे लग जाता है, फीमर हट जाता है, पेल्विस फ्रैक्चर हो जाता है, चेस्ट फ्रैक्चर हो जाता है, हेड इंजरी हो जाता है। तो यहाँ पे टीम है, पूरा टीम है, क्योंकि हेड इंजरी के लिए हमारे पास न्यूरोसर्जन है, कवरेज 24/7 रहता है। ऑर्थोपेडिक्स के लिए मैं रहता हूँ, पूरा कवरेज मिलता है। और प्लास्टिक सर्जन के लिए भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है। और आपको जो ट्रॉमा, हाँ, स्पेशली इंटेंसिव केयर स्पेशलिटी, जो ईएमसी पहले से जो बहुत ही पॉपुलर है, उनका मेडिकल सर्विसेज के बारे में, जो इमरजेंसी केयर जो देते हैं, इंटेंसिव केयर स्पेशलिटी भी यहाँ पे हमारे पूरा टीम है, डॉक्टर पंकज सोनी के साथ पूरा उनका टीम है। तो ये ग्रुप हमेशा पॉलीट्रॉमा में ग्रुप इन्वॉल्व होता है। इट्स नॉट वन डॉक्टर एक ही डॉक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरा टीम, क्योंकि उसको ब्लड देना रहता है, उसको सारा मेडिकल हाइपोटेंशन ना जाने होने से, शॉक, सेप्टिक शॉक, ये सब चीज़ें देखना रहता है। उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट है, तो चेस्ट इंजुरीज में, तो ये सारे लोग एक पूरा टीम वर्क जो है वो अवेलेबल है। तो वो पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलेगा। मतलब टीम होने के कारण, अगर एक ही आप किसी वैसे हॉस्पिटल जाते हो जहाँ पे सारी टीम अवेलेबल ना हो, एक ही ऑर्थोपेडिक सर्जन ही हो लेट्स से एग्जांपल के लिए, तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पूरी टीम है तो ट्रॉमा जो है वो अच्छे से मैनेज हो पाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी डिटेल जानकारी दी है। तो डॉक्टर साहब, मैं अंत में चाहूँगी आप 1 मिनट का एक मैसेज लोगों को दीजिए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कैसे करना चाहिए और हड्डियों की संभाल कैसे करनी चाहिए। अच्छा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं उनको देना चाहता हूँ जो 45 के प्लस है। तो मैं यही चाहता हूँ कि 45 के प्लस ठीक है, 50 प्लस ले लेते हैं। 50 प्लस जो है वो अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, 55 60 प्लस, तो उनको हमेशा रेगुलरली सप्लीमेंट्स लेना है, कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट लेना है, और खाना डाइट अच्छे से रखना है, वज़न घटाना है। वज़न हमेशा जिनका ज़्यादा है उनको वज़न घटाना है, क्योंकि वज़न ज़्यादा बढ़ाओगे तो घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। और हमने अपनी कमर दर्द के लिए प्रॉब्लम्स बात नहीं किया। अगली बार मैं डेफिनेटली आपके बारे में और भी चीज़ें लेके आऊँगा कमर दर्द के बारे में। तो ये सब चीज़ें, आपका बॉडी बैलेंस जब रहेगा तो ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। खास करके यंगस्टर्स जो है उनको हमेशा ध्यान रखिए अपने वज़न पे कंट्रोल रखना, क्योंकि अपने वज़न पे कंट्रोल रखोगे तो कमर का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, घुटने का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो आपकी लॉन्गेटिविटी, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, सुबह मैं बस यही चाहता हूँ कि सुबह 20 to 30 मिनट्स आप अपने लिए रख लें। एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए या फिर वॉकिंग कीजिए। +60 वालों को वॉकिंग कीजिए, आप वॉकिंग आप कीजिए, रेगुलर वॉकिंग और एक्सरसाइजेस, और उसके साथ बैलेंस डाइट। ये अगर आप रखोगे तो हड्डी डेफिनेटली हेल्थी रहेगा और चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी विस्तारपूर्वक बड़ा अच्छा मैसेज लोगों को ले दिया है। तो दर्शकों, अभी तक के लिए इतना ही। आगे हम फिर चल के आपकी मुलाकात किसी न किसी प्रमुख चिकित्सक से करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।